तो मित्रों, मैं नवीन कुमार, भाई सभी को राम राम, जय महाकाल। आज हम रीजनिंग का पहला टॉपिक करेंगे कैलेंडर का। ठीक है, ये हमारा सीईटी में भी आएगा, एचटेट में भी आएगा, या सीजीएल या एसएससी के जो भी एग्जाम होते हैं, बैंक के होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन 100% आता है। ये हम 2 क्लास में पूरा कर लेंगे। ठीक है, 3 4 5 क्लास देने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो कैलेंडर भाई, कैलेंडर। ठीक है, तो इसकी कॉमन कॉमन बातें बता देता हूँ। पहले कैलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? पंचांग बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? पंचांग हो गया एक तो भाई। दूसरा दिनदर्शिका भी बोलते हैं, दिनदर्शिका। ठीक है, और वैसे जयंत्री भी बोलते हैं, और पत्रा भी बोलते हैं, और वर्ण वाला भी बोलते हैं। माला नहीं, वाला, वर्ण वाला, वर्ण वाला। ठीक है, ये बोलते हैं। तो ये कॉमन सी सेंस की बातें हैं, तो याद हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें देखो मोटा मोटा मैं बता देता हूँ इसमें कि, और फिर हम सीधा किस प्रश्नों पे चलेंगे भाई, कैसे प्रश्न आते हैं हमारे। ठीक है, ये पता कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अंग्रेजों ने बनाया था वो, और हिंदू पंचांग हमारे भारत में चलता है। अब देखो क्या होता है भाई इसका कैलेंडर की जरूरत क्यों पड़ी, उसका मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। जो पृथ्वी है ना हमारी, वो सूर्य के चारों ओर 365 दिन, ठीक है, 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड 48, इतने समय में हमारा जो पृथ्वी है वो चक्कर करती है सूर्य के चारों ओर। चक्कर, एक चक्कर पूरा करती है। तो क्या होता है, जो 365 को हम एक वर्ष मान लेते हैं, ठीक ना, वर्ष मानते हैं। और कौन सा वर्ष मानते हैं? साधारण वर्ष मानते हैं भाई। साधारण वर्ष होगा हमारा 365 का। और एक वर्ष मानते हैं हम लीप का वर्ष, लीप वर्ष। ठीक है, बस साधारण वर्ष में होते हैं हमारे 365 दिन, और इसमें लेते हैं हम 366 दिन। यानी जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो लगाती है इतने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड में। वैसे ये जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अब क्या करते हैं, जो जिसने भी कैलेंडर बनाया था उसने क्या किया, 365 दिन का एक वर्ष ले लिया, यानी साधारण वर्ष ले लिया, और एक लीप वर्ष ले लिया वो 366 का। तो ये एक दिन फालतू कैसे आया भाई? तो ये जो एक दिन फालतू आया, ये आया इसके कारण। ये सारा रोड़ा कैलेंडर में इसका है भाई। ठीक है, यानी सारा रोड़ा पतली कमर का नहीं है, इसका है। अब इसके कारण हमारा क्या हुआ, कैलेंडर बना। ठीक है, और एक मेन कारण ये भी था कि कोई मान लो यूरोप वाला यहाँ है, या यहाँ के जो आदमी यूरोप जाए तो वहां दिन और रात और डेट जो है उनमें डिफरेंस आता था। तो मेन कारण ये भी था भाई, तो इसलिए कैलेंडर बनाया था। अब देखो क्या होता है, जो ये इतने घंटे बच गए तुम्हारे साल के, बच गया नहीं बच गए बताओ। अब जैसे पहले साल में घंटे बच गए तुम्हारे 5 घंटे 5 आवर 48 मिनट और 48 सेकंड। ठीक है भाई, बच गए। दूसरे साल भी इतने ही बचेंगे, तीसरे साल भी इतने, और चौथे साल भी इतने। यानी इनको यदि 4 साल में इसकी गुणा 4 करोगे तो लगभग 23 घंटे और 15 मिनट और 12 सेकंड बनती है भाई लगभग। ठीक है, इतनी बनती है 4 साल के लास्ट में। 4 साल पूरे होने के बाद हमारे पास इतने जो टाइम है ये एक्स्ट्रा बच जाता है 4 साल के बाद। 4 साल में नहीं भाई, 4 साल के बाद। तो क्या करते हैं, जो कैलेंडर बनाया उस भाई ने, ये इसका मतलब है 24 घंटे लगा लो, 24 घंटे, लगभग 24 घंटे। ये 24 घंटे उस कैलेंडर वाले ने चौथे साल में जोड़ दिए। ठीक है, चौथे साल में जोड़ दिए। ठीक है, लेकिन ये बनने कब थे, ये 4 साल का, 4 साल पूरे होने के बाद 24 घंटे एक्स्ट्रा बचे थे, लेकिन उन्होंने जोड़ दिए किसमें, तुम्हारे चौथे साल में ही। ठीक है, इसलिए ये होगा तुम्हारा लीप वर्ष। तो ऐसा करते करते 100 साल में एक दिन कम हो गया भाई, एक दिन कम हो गया था। 100 साल में एक दिन कम हो गया। तो इसलिए जो हमारी जैसे 1700 की शताब्दी है, या 1800 की है, या 1900 की है, या 2100 की है, या तुम्हारी 1400 की है, 1500 की है, तो ये जो शताब्दियां होती है ना, ये हमारी लीप की नहीं होती भाई। इनमें दिन होंगे तुम्हारे 365। बस यहीं तक आपको समझना था। ठीक है,
इससे ज़्यादा आपको समझना नहीं है। अब हम करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन कि हमारे क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके भाई 8 प्रकार से। वो 8 टाइप है ना, मैं 2 ही क्लास में करा दूंगा आपकी, और आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, कैलेंडर में कटेगा नहीं वो। ठीक है, पहली टाइप देखो, इसमें आपको 4 बातें याद करनी है। एक तो एक सूत्र है भाई, यहाँ लिख दूंगा आपको 144025036 1। दिख रहा क्या? ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा और, यहां लिख देता हूं, देखो 144025036 एक तो याद करना है। ये मोबाइल नंबर समझ लो आप, ठीक है। तो इसका वैसे याद करने का तरीका ये देखो, ये है 12 का स्क्वायर तुम्हारा, ये फिर 0, ये फिर 5 का स्क्वायर, फिर ये 0, फिर ये 6 का स्क्वायर, और ये जो फिर ये है ये 12 का स्क्वायर प्लस 2 का। इस तरह से भी याद कर सकते हो तुम। 12 स्क्वायर 144, फिर है 0, फिर 5 का स्क्वायर, फिर ये 0, फिर 6 का स्क्वायर, फिर ये 12 का स्क्वायर प्लस 2 कर दिया। या इस तरह से ना करो तो ये तो तुम्हारा 12 का स्क्वायर है, ये जो पूरा है ये पूरा, ये किसका जाएगा 0, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 0 की 0, ये फिर ये जो 361 है ये फिर 19 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 12 का स्क्वायर प्लस 2 है। इस तरह से याद कर लो चाहे, ठीक है। या फिर इस तरह से याद ना करो तो ये तो 12 का स्क्वायर है ही, ये 0 5 का स्क्वायर है, फिर ये तुम्हारा 0 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। फिर 146, ये 12 का स्क्वायर प्लस 2। या इसके चक्कर में पढ़ो ही मत भाई, जब भी क्वेश्चन निकालो या 4 5 10 बार इसको लिख के देख लिया करो, और सिर्फ इसको ऐसे ही याद करना है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें देखो, ये तो भाई अट्रैक्टिव कि बच्चा हो जाए इसलिए बताते हैं। 12 स्क्वायर आपको डायरेक्ट तो मोबाइल नंबर भी तो याद करते हो आप, वो भी तो याद हो जाता है। तो ये 2 ही तो अंक ज्यादा है इसमें, तो याद कर लेना इसको, ठीक है। और यहाँ पर 0 लिख दो, यहाँ पर 3 लिख दो। इसके बाद यहाँ 4 पे 4 आएगा, 0 पे 0 आएगा, 2 पे 2, 5 पे 5, 0 पे 0, ये सेम सा आएगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखो ये जो होता है ना, ये होते हैं हमारे साधारण वर्ष के भाई कोड, साधारण वर्ष। इसको रफ कर दो, क्योंकि ये तो सेम ही आएगा ना आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम ही होगा। और ये जो 2 होते ना, ये वाले, ये होते हैं हमारे लीप के लिए, लीप वर्ष। ये मैं बताऊंगा कैसे आपको यूज करने हैं। तो सीधी बात है, जो मैं पहले बात बताई थी भाई, वो आपको समझ में आए ना आए हमारा कोई मैटर नहीं है। सिर्फ आप जब कैलेंडर जब करो सीखो तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि 144 025 036 146, एक बात तो ये। और ये जो कोड होता है ये साधारण वर्ष के लिए होता है, जो ये 03 है, और ये फिर ये 4 0 0 0 5 0 3, ये जितना भी ये सेम ही रहेगा, तो इसका कुछ नहीं है। अब देखो ये एक होता हमारा जनवरी के लिए, ये फरवरी के लिए, ये मार्च के लिए, अप्रैल के लिए, फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। और लीवर्स आ जाए तो जनवरी के लिए 0 लेते हैं हम, और फरवरी के लिए हम 3 लेते हैं, मार्च के लिए फिर ये सेम ही रहेगा तुम्हारा यहाँ तक, ठीक है। और इतना हो गया आपको याद या समझ में आ गया होगा। तो अब देखो ये 03 लिख देता हूं। अब एक शताब्दी कोड आता है, शताब्दी कोड, ये महीने का कोड लिख दूं यहाँ पे, महीने का कोड, महीनों का कोड ले लो, का कोड। अब एक शताब्दी का आता है, मान ली 100 बच जाए तो हम लिखते हैं 4। ये बताऊंगा मैं कैसे करना है यूज। ये आएगा तो 2, और 300 बच जाएगा तो लिखते हैं हम 0, और 0 0 बच जाए तो हम लिखते हैं 6 भाई। ये याद रखना है, एक और बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। अब एक दिन हम करते हैं, 1 से करते हैं हम रविवार भाई, रविवार, ठीक है। और 2 को करते हैं हम सोमवार, सोमवार, ठीक है। इस तरह से हमारा चला जाएगा। 3 को करते हैं हम मंगलवार, 4 को करते हैं हम बुधवार, 5 को करते हैं हम बृहस्पतिवार, या वीरवार भी बोलते हैं ना इसको, वीरवार या गुरुवार भी बोलते हैं। 6 को करते हैं हम शुक्रवार, दिख रहा है शुक्रवार। और यहां दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, यहां दिख रहा है। और 0 को करते हैं हम, या 0 या 7 को करते हैं हम शनिवार भाई, शनिवार, ठीक है। अब देखो सिर्फ
एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। आपका कितने हो गए? 1 2 3, 3 बातें होगी। एक लास्ट बात और याद कर लेना कि एक सूत्र होता है कि तारीख प्लस साल, सॉरी तारीख प्लस महीने का कोड, महीने का कोड प्लस साल प्लस सालों में लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड, शताब्दी कोड, और इसका पूरा भाग में भाई 7। ठीक है, ये एक कोड है। चार कितनी बात होगी? 4। एक तो ये कोड याद करना है, एक ये, और ये तो याद का पता ही आपको, बस ये याद रखना कि 1 से हम रविवार लेते हैं, 2 को मंडे लेते हैं यानी सोमवार, 3 को मंगलवार, 4 को बुध, 5 को बृहस्पति या वीरवार जो भी है, और 6 को शुक्रवार लेते हैं, 7 को या 0 को हम लेते हैं शनिवार। आई बात समझ में? और एक ये कोड है, तारीख लेते हैं सबसे पहले, फिर महीने का कोड, साल, सालों में लीप वर्ष, शताब्दी कोड। अब पजल मत होना, ये नोट कर लो, यदि पहले किसी को आता है तो भी अच्छी बात है। ठीक है, ये महीने के कोड होते हैं, ये शताब्दी कोड होते हैं, ये वारों के कोड होते हैं, ये हमारा मेन सूत्र है। ठीक है, इसके बेस पे अब हम करेंगे, इसके बेस पे होगा हमारा 2 टाइप होंगी इसकी। ठीक है, और फिर तो ये आएगा कि कौन सा कैलेंडर कब काम आता है, इस महीने का ये है। तो ये 8 प्रकार की टाइप है, ये 8 प्रकार की आपको मैं 2 क्लास में करा दूंगा पूरी। अब ये होगा आपका, ये महीने का कोड हो गया, ये शताब्दी कोड हो गया, दिन की कोड होगी, हमारा मेन सूत्र होगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? पहला टाइप देखो आप, क्वेश्चन आएगा जैसे आज है 18 फरवरी, 18 फरवरी 2025 को क्या वार होगा? क्वेश्चन ही आ गया। ठीक है, यानी 18 फरवरी 2025 को क्या वार आ गया, तो इसको कैसे निकालोगे? देखो, ये सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखो तारीख क्या है भाई, इसमें 18 है तो तारीख की जगह 18 लिख दूंगा, प्लस, दिख रहा है ना साफ साफ। और महीने का कोड, महीना कौन सा? फरवरी है। अब फरवरी आ गया यहीं पे, तो फरवरी में देखो, फरवरी में फरवरी का कोड 4 भी है और फरवरी का कोड 3 भी है। तो यहाँ पे जब फरवरी या जनवरी आ जाए ना, तो आपको साल देखना है ये 2025। अब आपको पता है कि 2025 है वो लीप वर्ष है या तुम्हारा साधारण वर्ष है। तो यदि 4 से भाग चला जाए तो इसका मतलब ये लीप वर्ष होगा, यानी 29 की फरवरी होगी, और 4 से भाग ना जाए तो ये 28 की फरवरी होगी। तो पूरे को भाग देने की जरूरत नहीं हो, 30 के लास्ट के 2 अंक देख लो। 25 है, 25 4 से पूरा भाग जाता है, शायद क्या जाता ही नहीं। ठीक है, नहीं जाता तो ये साधारण वर्ष होगा। साधारण वर्ष होगा तो हम इसका फरवरी का कोड 4 लेंगे। लीप वर्ष वाला भी करा के दिखाऊंगा आपको मैं। होगा महीने का कोड होगा, फिर है साल, तो साल के जो भी साल दे रखा है उसके लास्ट के 2 अंक लेते हैं हम, तो 25 हो गए भाई, प्लस सालों में लीप वर्ष, यानी इन 25 सालों में पूरे कितने लीप वर्ष आएंगे। तो लीप वर्ष निकालने के लिए हम इसको 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग क्यों देते हैं? क्योंकि भाई लीप का जो वर्ष है वो 4 साल में एक बार आता है, इसलिए हम 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग दोगे तो 6 लीप वर्ष आ जाएंगे, यानी 25 को भाग दोगे 4 से, 4 छिके 24, एक बचा। इस एक का हमें कोई लेना देना नहीं होता भाई, जो पूरे 6 साल बने लीप के, और 6 ले लिए प्लस में। अब शताब्दी कोड, अब शताब्दी जो आ गई, जो शताब्दी का कोड है वो भी तो लिखना है ना हमें। वो कैसे निकालते देखो, जो भी साल दे रखे आपका, ठीक है 2025 है ना हमारा, इसको तो लास्ट के 2 अंक होते हैं, इनको 0 लिख दिया करो बस, यानी ये 2000 की शताब्दी होगी। या कहना मतलब है भाई कि जब 2000 से लेकर 2099 तक 2000 की शताब्दी होगी, 1900 लेकर 1999 तक 1900 की शताब्दी होती है, 1700 से लेकर 1799 तक तुम्हारी 1700 की शताब्दी होती है, क्योंकि इसमें एक जोड़ तो 1800 हो जाएगा ना। तो 1800 से लेकर 1899 तक 1800 की शताब्दी होती है। 1699 से लेकर 1600 से लेकर 1699 तक 1600 की होती है। ये याद रखने की जरूरत भी नहीं है, सीधी सी बात है। लास्ट के 2 अंक होते हैं, उसको 0 लगा दिया और वो शताब्दी हो जाएगी देसी भाषा में। अब देखो, अब जो 2000 आ गया, शताब्दी हमारी 2000 की, इसको 400 से भाग दे दिया करो और एक बार ही भाग दे दिया करो, तो 5 पे जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा। लास्ट में कितने बचेंगे? 0। यहाँ पर 0 बची है, तो 0 के लिए कोड कितना था हमारा? 6। तो यहाँ 6 लिख दो और बटे में 7 कर दो। अब इसको जोड़ के भाग दे दो, देखो ये कितना आ गया तुम्हारा? 22 और 25
47 47 और 12 कितना बच गया, ये 9, ये 59 हो गया बटे 7 कर दो, इसको डिवाइड कर दो 7 7 8 56 बचे 3, तो ये 3 लेते हैं हम 3। अब 3 के लिए दिन का कोड क्या होगा भाई, मंगलवार, तो इस दिन है मंगलवार। अब चेक भी कर लो चाहे मंगलवार, आज मंगलवार ही होगा और अभी सुबह 4 बजे है हमारे, मैं चेक भी करके बता देता हूं आपको। देखो मंगलवार है ना 18 को, ये रहा मंगलवार, दिख रहा होगा सभी को, ठीक है ना मंगलवार ये। अब देखो, अब हम करते हैं लीप का वर्ष। अच्छा, इसमें याद रखने के लिए क्या है भाई, सीधी सी बात है, जब 4 से भाग देते हैं तो हम भागफल लेते हैं, ये साथ में बताना। जब 4 से भाग दें ना किसी भी संख्या को, तो जो उसका भागफल होगा ना, भागफल, उसको हम लेते हैं। और 7 से भाग देते हैं, जो शेषफल होता है ना, उसको लेते हैं हम शेषफल। ये याद रख लेना, या बार बार क्वेश्चन करोगे तो आप समझ जाओगे, ऐसा रट्टाफिकेशन या याद करने की जरूरत नहीं है आपकी। अब देखो, अब मैं इसको आपको ना 4 क्वेश्चन कराता हूँ लोग। एक तो कराता हूँ मान लो 15 जनवरी 2024 को क्या वार है। एक करा देता हूं 8 मार्च 2000 को करा देता हूं, ठीक है, और दिख रहा ना इस साइड। और एक करा देता हूं भाई मैं 15 दिसंबर, 15 दिसंबर है भाई, ये 15 दिसंबर 1705 को क्या वार है, ठीक है। अब देखो, पहला एक क्वेश्चन करो, तारीख कितनी है भाई 15 प्लस में जनवरी। अब जनवरी और फरवरी हो ना, तो हम साल को देखते हैं। अब यहाँ मार्च है दिसंबर है, तो यहाँ साल का हमें कोई मतलब नहीं है कि ये लीव वर्ष है या साधारण वर्ष है, कोई मतलब नहीं। यहाँ जनवरी या फरवरी है तो ही हम यहाँ पे देखेंगे लीव वर्ष है या साधारण वर्ष है। क्यों? क्योंकि जनवरी और फरवरी के दो कोड हमारी, एक भी कोड है जनवरी का 0 भी है, फरवरी का 4 भी है, तो 3 भी है। तो नीचे वाला हम लीव वर्ष में लेते हैं, लीव वर्ष में, ठीक है, और ये लेते हैं हम साधारण वर्ष में। और लीव वर्ष में मार्च का हो, मार्च से लेकर दिसंबर तक हम यही कोड लेते हैं, चाहे वो हमारा साधारण वर्ष हो चाहे हमारा लीव वर्ष हो, ठीक है। अब देखो, जनवरी का कोड है, सॉरी जनवरी है 24 में, 24 है लीव वर्ष, लीव वर्ष तो हम इसका लेंगे 0 प्लस तारीख होगी, महीने का कोड होगा 0 ले लिया, क्योंकि एक लिया नहीं हमने, क्योंकि ये लीव वर्ष है। अब देखो साल के मैंने बताया था लास्ट के 2 अंक लेते हैं 24 प्लस सालों में लीवर्स। इन 24 साल में कितने लीवर्स होंगे? पूरे 6 होंगे, 4 से भाग देख लिया और 6 आएंगे तुम्हारे। शताब्दी कोड मैंने बताया था, शताब्दी कोड के लिए लास्ट के जो 2 अंक होते हैं इनको 0 बना दिया करो। कितना होगा तुम्हारा 2000, 2000 को 400 से भाग दोगे, यहाँ 4 से भाग नहीं देना भाई, 400 से देना है, तो कितना बचेगा लास्ट में 0 बचेगा। 0 के लिए हम लेते हैं 6, तो 6 वो बटे 7, बस डिवाइड कर दो इसको, आंसर आ गया आपका। इसमें क्या राम वो करना है यार, रामायण है। कितना होगा ये? देखो जोड़ने का भी तरीका बताता हूँ, 24 और 15 जोड़ने तुम्हें असुविधा हो रही हो तो इसको 25 मान लिया करो, 25 और 15 40, और एक ज्यादा लिया था तो 39 होगी, 39 और 6 45, 45 और 6 51 बटे 7, 7 क्या बोलते हैं 7 में 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 8 7 7 7 49 बचे 2 के लिए क्या था सोमवार, तो यहाँ सोमवार आ गया। बस क्या है यार इसमें वो है, आई बात सुनो। अब इसका देखो, इसका कैसे करना अपना है, कैसे क्या है, ऐसे ही करना है। देखो तारीख कितनी है 8 प्लस मार्च। अब मार्च का लीव वर्ष होना हो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जनवरी फरवरी तो ही चेक करेंगे कि हम 0 लेंगे या 1 लेंगे, 4 लेंगे, 3 लेंगे, 3 लेंगे या 4 लेंगे। तो यहाँ पर मार्च है, मार्च से लेकर यहाँ तक सेम ही रहेगा तुम्हारा। मार्च का कितना है 4 है, तो 4, ठीक है, प्लस साल कितना है, लास्ट में 2 0 तो 2 0 लिख दो, प्लस में इन 2 0 में लीव वर्ष 0 ही होगा, प्लस शताब्दी बताया था 2000 की तो है ही यहाँ पे शताब्दी, ठीक है। 400 से भाग दो तो 0 0 0 के लिए 6 बटे 7, बस कर दो 12 और 6 18, 18 बटे 7, 7 की ज्यादा 7 चौके सॉरी 7 दूनी 14 बचे 4 के लिए क्या लिखते हैं बुधवार, तो बुधवार है भाई, ठीक है, चेक भी कर लेना चाहिए बुधवार, ठीक है। अब देखो ये 15 दिसंबर 1700 को क्या वार होगा, ज्यादा लेंथी तो नहीं होगा भाई, कितना 19 ही हुए हैं अभी तो
मिनट। देखो ये 15 दिसंबर 1705 को क्या हो रहा, तो तारीख 15 प्लस दिसंबर, दिसंबर है तो 6 लेते हैं हम। ये महीने का कोड है, ये जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इनका। फिर साल, साल के मैंने बताया था लास्ट के दो लेते हैं, तो 2 है, 05 है तो 05 ले लो, प्लस इन 05 में सालों में लीवर्स, यानी 05 में जो 5 साल है इनमें लीवर्स कितने आएंगे, एक ही तो आएगा। 5 को 4 से भाग देख देख लिया और तो एक आएगा भागफल, तो 1 प्लस। अब शताब्दी कोड तो 1700 है और 2 जीरो लगा दो इसको, जो 2 वाले हैं ना ये इसके 2 अंक इनकी जगह 2 जीरो लगा दिया, तो इसको 400 से भाग दे दो, कितना आएगा, चौक चौक 16, यानी 1600 बचा कितना तुम्हारा 100। 100 के लिए क्या लेते हैं हम, 4 लेते हैं, तो 4 कर दो, बटे में 7 कर दो, जोड़ दो इसको, 15 और 6 21, 21 और 5 21 और 5 26, 26 और 5 31, 31 होगा ना हमारा। और 7 से भाग दोगे तो 7 चौके 28, बचे 3, 3 के लिए क्या लेते हैं हम, मंगलवार, तो इसको मंगलवार आंसर आ गया बस। और क्या है यार इसमें, मंगलवार, ठीक है। इसका किसी से भी निकाल सकते हो भाई। अब देखो इसका 1700 हो गया, 2000 हो गया हमारा। अब इसके 2 क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर अगली टाइप करूंगा। अब मान लो आ जाए 15 अप्रैल 1609 को क्या वार था। दूसरा आ जाए 16 सितंबर 499 लगा लो, 499 को कौन सा वार होगा, ठीक है। अब देखो इसमें तारीख कितनी है 15 प्लस अप्रैल है, जनवरी फरवरी तो है नहीं जो हम देखेंगे, लीवर्स है नहीं देखना। अप्रैल का क्या हमारा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 0 प्लस साल 09 साल प्लस 9 साल हम लीवर्स 2 ही आएंगे ना, 4 से भाग देके देख लेना, जो भाग फल आ गया वो लिखते हैं, प्लस शताब्दी कोड। अब मैंने बताया था कि जो 2 लास्ट के अंक होते हैं इनको 0 बना दिया, यानी 0, 1600 की शताब्दी है, इसको 400 से भाग दोगे तो एक बार ही भाग देना होता है बस। 1600 आ गया, नीचे 00 आ गई, 00 के लिए हम कितना लेते हैं, 6 लेते हैं, तो 6 लिख दो बस। और क्या है यार इसमें, समझ में आए ना तो दोबारा देख लेना भाई। 6 बटे 7, अब जोड़ दो इसको सभी को, 24 हो गया। 24 और 2 कितना हो गया तुम्हारा, ये 26 और 32 हो गया ना, 32 बटे में 7, 7 हो गया 28, बचे कितने 4, 4 के लिए क्या लेते हैं हम, बुधवार। तो इसका बुधवार आंसर आ गया, चेक भी कर लेना चाहिए उसमें मोबाइल में, बुधवार होगा। इसी तरह अब इसका निकालना आपको 16 सितंबर, सितंबर है 16, तारीख 16 सितंबर का कोड दे लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 प्लस साल, लास्ट के 2 अंक लेते हैं हम 99, 99 में कितने लीवर्स होंगे तुम्हारे बताओ, 24 ही होंगे जहां तक मेरा आइडिया है, हाँ 24 होंगे, देख लो, 4 दूनी 8, 1 चौक चौक 16, नीचे 3, इस 3 का कोई लेना देना नहीं था, मैंने बताया था 4 से भी भाग देते तो भाग लेते हम, ये 24 बटे में 7 कर दो बस। देखो इसको कितना आ गया, ये कितना होगा तुम्हारा 22, 22 और 24 46 और 99 145, 145 बटे 7 डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, 5 ही बचा। 5 के लिए क्या लेते हैं, बृहस्पतिवार, इसका बृहस्पतिवार आ गया बस, बृहस्पतिवार, ठीक है। इसका एक और करा देता हूं मैं, 2000 से ऊपर का जाए तो भी ऐसा ही करते हैं हम। देखो 10 दिसंबर 2305 को क्या वार होगा, ये हो, या 3200 को, 4400 को, 4413 को क्या वार होगा, 4590 को क्या वार होगा, सारे इसी से हो जाएंगे सॉल्व। देखो तारीख कितनी है 10 प्लस दिसंबर, महीने का कोड दिसंबर 6 प्लस साल, लास्ट के 2 लेते हैं हम 05 प्लस सालों में लीवर्स, इन 5 साल में कितने लीवर्स आएंगे, एक ही आएगा, क्योंकि 5 से भाग दोगे ना आप 4 को, तो 4 एकम 4, ये एक इसका लेना देना नहीं होता, ये होता हमारा ऊपर वाला, ऊपर 1 आएगा प्लस। अब शताब्दी, शताब्दी कोड कैसे निकालोगे, मैंने बताया था लास्ट के 2 अंक होते हैं उनको 0 बना दिया करो, यानी 2300 की शताब्दी होगी, 400 से भाग दे दिया करो यार, तो
6 से जाएगा नहीं, ये जाएगा 5 से 20, ये आ गया लास्ट में 300। ये 400 वाले में तो हम शेष पर लेते हैं भाई, 4 वाले में भाग पर लेते हैं और 7 वाले में भी शेष पर लेते हैं। 300 आ गया, 300 के लिए हमने कोड बताया था 0, तो यहाँ 0 लिख दो और बटे में 7 कर दो यार। और क्या है इसमें ऐसा क्या रामायण है। ये कितना हो गया, 10 से 16, 16 और 5 21, अरे 22, 22 बटे में 7, 7 ही 21 बचा, लास्ट में 1 नीचे एक बचा है, इसके लिए लेते हैं रविवार, तो रविवार है बस। और क्या है यार, ये है तो तुम्हारी पहली टाइप आई, ठीक है। अब पहली टाइप है, अब हम करेंगे कल दूसरी टाइप, और कल इस कैलेंडर को ही खत्म कर देंगे क्योंकि आज समझाने में ये समझ में आ गया, तो अब कैलेंडर में कुछ नहीं बचा। कहने का मतलब तो ये है भाई बेसिक। दूसरी टाइप में वैसे बता देता हूं, उसमें क्वेश्चन आएगा ऐसे कि मार्च 1982 को मंगलवार है, मान लो मंगलवार, तो 3 दिसंबर 2019 को क्या वार होगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। 15 मार्च 1982 को मंगलवार है, तो 3 दिसंबर 1900 को क्या वार होगा। ये दूसरी टाइप है, ये मैं कल कराऊंगा और कल ही इस कैलेंडर को आपको खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। दूसरी टाइप ये है, 6 टाइप और बच गई, वो बिल्कुल आसान आसान है। आई बात समझ में। तो ये दूसरा मैं कराऊंगा, और ना समझ में आया तो इसको दोबारा देख लेना भाई। इसमें सिर्फ 4 ही चीजें याद रखनी है। एक तो ये कोड याद करना है, एक ये शताब्दी कोड है, शताब्दी कोड, ठीक है, ये शताब्दी कोड। अब आप कहोगे जी 400, 500, 600, 700 बच जाए तो बचेगा नहीं भाई वो, क्योंकि देखो 300 के बाद 400 बचेगा और 400 के भाग दोगे तो 0 आएगा। यहां पर मान लो 500 आ गया, 500 को भाग दोगे 400 से तो नीचे 100 ही तो बचेगा ना, तो वो वापिस यही रिपीट हो जाते हैं फिर दोबारा, ठीक है। और ये एक को रविवार याद रखना है और रविवार से शनिवार हो जाएगा, ये हमारा सूत्र है मेन। और जो मैथ कराऊंगा उसमें कोई सूत्र याद नहीं करने भाई, ठीक है। चलो वो मैथ वाले में बताऊंगा। ये सूत्र है तारीख, महीने का कोड, साल, सालों में लीवर्स, शताब्दी कोड। ये 5 चीजें हैं, तारीख, महीने का कोड 2, साल 3, सालों में लीवर्स 4, शताब्दी कोड 4 होगी, 5 होगी ना, 1 2 3 4 5 बटे में 7, बस ये 4 चीजें हैं, एक महीने का, शताब्दी, दिनों का और ये सूत्र, बस कैलेंडर में और कुछ नहीं है। और नहीं समझ में आया हो, मैंने तेजी से करा दिया, जल्दी जल्दी करा दिया, तो कमेंट में जरूर बताना। और भाई देखो यूट्यूब चैनल है मेरा, सर्च करके सब्सक्राइबर बढ़वाओ, फिर देखो डिजिटल बोर्ड लेंगे और फिर 1 नंबर की खिंचाई कर देंगे। देखो @HELP हेल्प बाई नवीन, ठीक है भाई। हरियाणा के जितने भी पेपर आपके सब का करवा दूंगा मैं, ठीक है। एक इंग्लिश को छोड़ के बाद, देखो इंग्लिश में तो आपने तो टांग और सब कुछ टूटा पड़ा शरीर, लेकिन ये अब मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हरियाणा जीके हो गया, आपकी हिंदी व्याकरण हो गया, आपकी करंट अफेयर है हरियाणा की भी वैसे भी, और आपके ट्रेडिशन जीके है वो भी करवा देंगे। तो बस मेरी आपसे एक ही विनती है भाई कि आपको सही लगे कि हाँ कॉन्सेप्ट से काम हो रहा है तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना और दूसरे से भी करवाना। और ऐसे लग रहा है ये तो फालतू में कर रहा है तो फिर मत करना भाई, ना लाइक करना ना सब्सक्राइब करना, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है, आप डिसाइड करोगे। चलो शुभ रात्रि। अब शुभ रात्रि का दिन ही निकल गया भाई, चलो कोई बात नहीं, पढ़ो जोर लगा के, जितनी हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करूंगा नौकरी लगने में, ठीक है। फिर मुझे बताना, चलो बाय।